तो फिर वो देश को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तब भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शुमार करने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है कि 2047 तक देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी $3.7 ट्रिलियन नरेंद्र मोदी लाल किला से भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। कुछ ऐसा दावा और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर है और हमारा पहला सवाल ये है कि सच में भारत विकसित देश बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है। 2047 तक भारत अमेरिका की तरह विकसित कैसे होगा? भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक एक कर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। आते हैं आज के पहले सवाल पर, क्या भारत विकसित बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है? जवाब है, भारत को विकसित बनाना एक सपना है जो पूरा हो सकता है और इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? अगर 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित देशों में शामिल होना है, तो इसके लिए भारत को अगले 24 वर्षों तक हर वर्ष 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। पिछले विकास किया भारत ने, बाद में 2022-23 में ये 7.24% रही और यह भी दुनिया में सबसे तेज थी, जबकि 2023-24 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है, यानी हम टारगेट से पीछे हैं। भारत को विकसित होने के लिए 8% की विकास दर हर वर्ष होना चाहिए। हालांकि चीन और अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ भारत से कम है, लेकिन अमेरिका और चीन बड़ी और चीन की 5.33 गुना बड़ी है। ऐसे में सवाल है, भारत कैसे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा और कैसे इन देशों की तरह अमीर बनेगा? इसे हम दुनिया भर की रिसर्च से समझते हैं। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। SBI इकोरैप के मुताबिक 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इससे भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी इस रफ्तार से हम आगे बढ़े तो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए हमें साल 2075 का इंतजार करना होगा। लेकिन भारत इकोनॉमी में 2047 से ही अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि भारत अमेरिका और चीन की टक्कर का देश बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? दरअसल सरकार को भी पता है कि यह काम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग टाइम के हिसाब से प्लान बनाए गए हैं और इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सरकार ने विकसित देशों की तरह टिकाऊ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। रेलवे, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है। अब एक एक कर समझिए कि किस सेक्टर में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले बात रेलवे की करते हैं। यात्री रेल को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है, जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना बनाई गई है। रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगे। 2027 तक सरकार देश में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी लक्ष्य है। 2030 तक दिल्ली के आसपास के 5 शहरों को नमो भारत ट्रेन से जोड़ने की योजना है। फिलहाल नमो भारत यानी RRTS के दिल्ली का ध्यान रेलवे स्टेशन पर भी है। सरकार देश के 1309 रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही है। इसके लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। इसके लिए 2470 करोड़ का बजट है। पहले चरण में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 801 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। रेलवे पर सरकार का फोकस कितना ज्यादा है, इसे ऐसे समझिए। 2013 में रेल बजट 63,363 करोड़ का था, जबकि 10 वर्ष बाद 2023 में 2,40,000 करोड़ का है, यानी करीब 400% ज्यादा। रेल को भारत की लाइफलाइन मानी जाती है और अब इसे इस तरह से अत्याधुनिक बनाया जा रहा है कि इसे लोग भारत को विकसित बनाने वाली लाइन भी कहने लगेंगे। रेल यात्री के अलावा सरकार रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। फिलहाल देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है।
पहला 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका करीब 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है, और 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से भारत में माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। रेलवे के बाद अब रोड नेटवर्क की बात करते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सड़क नेटवर्क का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भारत सड़कों का जाल बिछाने में कितना सीरियस है, इसे ऐसे समझिए कि भारत में पिछले 9 वर्षों में जितने हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, उतने तो आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं बने थे। वर्ष 2014-15 में देश में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर के करीब था। बीते 9 वर्षों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, जिससे यह आंकड़ा 1,45,000 किमी तक पहुंच गया है। सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं, बल्कि ग्रामीण सड़क संपर्क की 53,000 किलोमीटर की सड़कें भी बनी हैं। इसके अलावा देश में करीब 30 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति प्रतिदिन 37 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में पिछले 9 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत आज दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अगले वर्ष तक 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, जिस पर बिजली से चलने वाले ट्रक और बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रोड नेटवर्क के बाद अब एयरपोर्ट की बात करते हैं। भारत में 131 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, जिनमें 29 अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और भारत एविएशन सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2029-30 तक 35 करोड़ घरेलू और 16 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई दे रही है। एयरपोर्ट के बाद अब पोर्ट की बात करते हैं। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि उसके पास उन देशों तक माल पहुंचाने के लिए अच्छे पोर्ट्स हो। वैसे भारत में अभी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 12 बड़े पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र के वाधवन में देश का 13वां विशाल पोर्ट बन रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 42, केरल में 17, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटक में 10 पोर्ट्स हैं। सागरमाला परियोजना के तहत स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर समुद्र तट के पास पोर्ट की सीरीज बनाने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि आधुनिक जल मार्गों के जरिए अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक की लागत को 14% से घटाकर 10% किया जाए। अगर भारत ऐसा कर पाया तो अमेरिका और चीन की टक्कर में आ जाएगा। वहां भी लॉजिस्टिक की लागत 8% से 10% है।